डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या जरूरी है राष्ट्रगान के लिए खड़े होना। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टॉपिक पर हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में श्रीनगर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 11 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। ये कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत की गई। अब ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रगान के लिए खड़े होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत के राष्ट्रगान से जुड़ी कुछ बेसिक बातों को। राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। इसकी रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। बता दें कि टैगोर ने पहला गान बंगाली में भरतो भाग्यो विधाता लिखा था, जिसे बाद में जन गण मन के रूप में अनुवादित किया गया। ये गान भारत की राष्ट्रीय विरासत के साथ देशभक्ति और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की गई। अब जानते हैं राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय क्या क्या हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कहता है कि यह भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। संविधान के मूल्यों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यानी PINH अधिनियम 1971 भी राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय के तौर पर है। इस एक्ट में कहा गया है कि राष्ट्रगान का अपमान करने और उसके प्रतिबंधों को तोड़ने पर सख्त सजा दी जाएगी। आरोपी को 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब जानते हैं राष्ट्रगान के लिए आचार संहिता में क्या है। इसमें प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। हालांकि जब किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान या फिल्म के भाग के रूप में राष्ट्रगान बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसमें उन अवसरों को भी सूचीबद्ध किया गया है जहां राष्ट्रगान का संक्षिप्त या पूर्ण संस्करण बजाया जाएगा। राष्ट्रगान का पूरा संस्करण 52 सेकंड में बजाया जाना चाहिए और राष्ट्रगान की पहली एवं आखिरी पंक्तियों वाला एक छोटा संस्करण लगभग 20 सेकंड में बजाया जाना चाहिए। और आखिर में बात राष्ट्रगान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की। बीजू एमेनुएल और अन्य बनाम केरल राज एवं अन्य 1986 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मान पूर्वक खड़ा होना लेकिन खुद राष्ट्रगान न गाना न तो किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है और न ही गाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को परेशान करता है। इसलिए यह PINH अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं बनता है। एक अन्य मामला 2018 का श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ का मामला है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें था कि सभी भारतीय सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। हॉल में उपस्थित सभी लोग खड़े होने के लिए बाध्य हैं। हालांकि जनवरी 2018 में मामले पर अपने अंतिम फैसले में कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया और इसमें कहा गया कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है लेकिन वैकल्पिक है। जबकि 2021 के तौसीफ अहमद भट्ट बनाम जम्मू कश्मीर राज्य मामले की बात करें तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के लिए खड़े न होना या इसे न गाना राष्ट्रगान का अपमान हो सकता है। हालांकि ऐसी हरकतें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है संविधान के मूल्यों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कथन 2 है सिनेमा हॉलों में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है।
बल्कि वैकल्पिक है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ और नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।